नीतीश कुमार कितने साल से है बिहार में? कोई उद्योगपति लेके आया? कितने सब्जी वाले 70,000 महीना कमाते हैं अंकल जी बोले? सब्जी वाले कितना कमाते हैं? कितना सब्जी वाला 70,000 कमाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जीत कितना कमाएगा? अगर सब्जी वाले 70,000 कमा लेगा तो जो सरकारी नौकरी करते तो वो कितना कमाएगा? वो तो सरकार का कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं दिया मोदी देश। अरे रोजगार क्या देगा? बिहार में तो नीतीश कुमार एक हो गया, चोर भाई हो गया, तो कैसे कमाएगा? क्या बोल रहे हैं? रोजगार बेरोजगार की बातें बंद कर दीजिए, सिर्फ बात कीजिए हिंदू मुस्लिम। देख लो वही आगे देखो धर्मवाद वो लोग खुद करते हैं। अजय राम मंदिर में भैया बात मत करिए, बेरोजगारी तो है ही नहीं। एक नंबर का बात बोला है। भैया 2015 में रेलवे क्वालिफाई किया हूँ, अभी 2019 में क्वालिफाई करके जा रहा हूँ बिहार। पीटी मेंस दोनों 19 का भरा हुआ फॉर्म है, 24 तक ज्वाइनिंग नहीं है। हमारा उम्र सरकार लौटाएगी? बताइए, हम जो मेहनत किए हैं, पैसा मेरा गार्जियन खर्च किया है, हमारा उम्र सरकार लौटाएगी? एक एग्जाम नहीं, कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सब सर्टिफिकेट दिखा सकते। बताइए क्वालिफाई यानी नंबर भी आ गया इनका, और जब भी नौकरी बात करिए सरकार में, समझ गए? देखो एक बात है, कोई मुद्दा नहीं है। कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है इस सरकार में, क्या मेडिकल कॉलेज खुला, आप गिना दीजिए। देश का विकास किससे होता है? एजुकेशन से, और एजुकेशन को जड़ से खत्म करने की योजना बनाती है ये सरकार। हम 2014 में जो मोदी खिलाफ बोलता था उससे लड़ते थे। मेरा अपना भाई रेलवे में है, जो मोदी खिलाफ बोलते थे कि नहीं मोदी को वोट मत दो, हम गेट तक बोला मत दो, हम उनसे लड़कर मोदी को वोट दिए। और वो देने के बाद जो पछतावा हुआ है, हमको नहीं लगता इस जन्म वो पछतावा भूलेंगे, समझ गए? हो रहा है मोदी जी। सिर्फ धर्म छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, एक बात बताने बोल दीजिए, बोल देगा तो बुझ जाएंगे। काम की बात करिए, रोजगार की बात करिए। वही तो पूछ रहे हैं भाई से, कुछ कहना चाहोगे भाई की बात पे? वो लालू जी चोर थे, लालू सरकार में रेल मंत्री फायदे में था, रेल मंत्रालय फायदा में था। सुनिए सर, सुनिए, लालू सरकार घोटाला करके फायदा देता था, और इस सरकार देश हित में आपको सिर्फ चुत्तर रोपने का 50 रुपया लेता है प्लेटफार्म पर, बताइए। अतैयो रेल घाटे में है, रेलवे प्राइवेटीकरण के अंतर्गत जा रहा है, रोजगार मारा जा रहा है। इनसे सवाल ले लेते हैं, क्या कहना चाहोगे? और बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए। जा रहे हैं भैया, हम घूमने। वो बिहार का रहने वाला है, बिहार का कह रहे हैं कि क्वालिफाई हो गया, ज्वाइनिंग नहीं बचा, मिलेगा, ऐसा नहीं है ये नहीं मिलेगा। 19 से मिल रहा है। बिहार का रहने वाला है तो बिहार में कितना उद्योगपति है, वो कौन का जिम्मेदारी है? क्या बात? नीतीश कुमार कितना साल पे है बिहार में? नीतीश कुमार कितना साल पे है? 15 साल। तो 15 साल में साथ रहा, किसके साथ? चाहे जो बीजेपी के साथ रहा 15 साल, किसके साथ गठबंधन तोड़ा है? जिसका भी साथ में था, 15 साल था ना मुख्यमंत्री। कोई उद्योगपति के लेकर आया जब गठबंधन में थे, बीजेपी भी तो साथ थी सबसे। अच्छा, बंगाल से आए हैं, कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को? मेरे को समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? इधर हो जाइए कैमरे के सामने। भारत जोड़ो, भारत टूटा कब? अच्छा, जोड़ेगा? कह रहे हैं कि भारत टूट चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तो वो सही कर दे। अच्छा, कर रहे तो हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जा रहे हैं। आपने देखा है पैदल जा रहा है? हाँ, एक इंसान जा रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं। आज उन्होंने जैकेट भी पहन ली है, कश्मीर में ठंड ज्यादा है ना। आ गया ना ठिकाने पे। अच्छा, कैसे ठिकाने पे आ गया? बोलता है ठंडा नहीं है तो जैकेट क्यों पहना कश्मीर में? नहीं, वहाँ पे काफी ठंड रहती है, बर्फ पड़ती है ना। इधर क्या पड़ते है? अच्छा, इधर इतनी बर्फ नहीं पड़ती। इधर नहीं पड़ती, ठंडी तो पड़ते है। आप भी पहना है, मैं भी पहना हूँ, तब पागल है क्या हम लोग? जैकेट पहना है, पागल है? आइए भैया, पागल है। तो कैसे देख रहे हैं, कितना संतुष्ट है सरकार से? महंगाई बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी तो होगा, 140 करोड़ का आबादी है, समझो 140 करोड़ का आबादी है। अगर बोलेगा महंगाई है, कोई भी सरकार चाहे कोई भी आओ, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। अच्छा, अगर सबको नौकरी दे सकते है तो लाल किला में झाड़ू कौन मानेगा?
लाल किला तो बेच दिया है पूरा, का? प्राइवेट हाथों में दे दिया। मोदी का पापा जी का है क्या, बेच दिया? उसका बाप का मुगल साम्राज्य करके गया लाल किला, तो लाल किला बेच दिया क्या? इधर हो जाइए, कैमरे के सामने। मोदी ने बेच दिया क्या? उसका पापा का है क्या, बेच प्राइवेट दिया? हाथों में दे दिया, कहते हैं अडानी अंबानी को बेच दिया सारी चीजें। अडानी अंबानी को दे दिया, वो भी तो दे रहा है, 20-25 करोड़ का आदमी का नौकरी दे रहा है। किसको? पब्लिक को नौकरी तो दे रहा है ना, नहीं दे रहा है? क्या दे रहा है? उसको कंपनी में काम तो कर रहे हैं आदमी, अच्छा, नहीं कर रहे क्या? ऐसे भारत जोड़ो यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा 24 में? कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो तो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए बस, और क्या? पैदल यात्रा 8 कर। साल तो कांग्रेस ने राज किया, क्या किया? क्या किया? इतना हाईवे बन रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है, वंदे भारत बन रहा है, चल रहा है, तो और क्या चाहिए आदमी को? रोजी रोटी सबको तो कमाना है। ये देखो कितना पब्लिक है, सब कांग्रेस का कहना है कि ये पहले से ही यानी शिलान्यास कर रहे हैं, जो कार्य पहले हमने कार्य योजना में चढ़ाए हुए थे उन्हीं का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह क्या कर रहा था? विकास किया है ना, हाईवे कह रहे हैं कि हाईवे हमने बनाए हैं सारे। तो फीते क्यों नहीं काटा? उसने हाईवे बनाया तो फीते क्यों नहीं काटा? सरकार नहीं आई ना, हाँ? सरकार नहीं आई ना। सरकार क्यों नहीं आया? पब्लिक तो जान गया जे इसका काम पे नहीं है, 60 साल राज किया, कुछ किया ही नहीं। आगे आपको क्या लगता है, जैसे भीड़ लाखों में दौड़ रही है राहुल गांधी के पीछे, यदि भीड़ वोटों में तब्दील होती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? वो जिंदगी भर नहीं बनेगा, वो तो पप्पू है, अभी भी नाबालग है, बोल रहे 53 साल का है, बोलता है नाबालिग? हाँ, नाबालग है। नाबालिग कहाँ है? नाबालिग वो है वे जुआ कहाँ है? वो खुद युवा है। बोलता है, संसद पे जाके बोलता है मैं पप्पू है, अक्का वर्ल्ड देख रहा है, उधर जाके बोलता है मैं पप्पू। पप्पू कब बोला उन्होंने? पप्पू बोला ना, जनता बोलती है। नहीं वो खुद बोला, क्या बात करो आप, मीडिया वाला होके देखा नहीं? वो तो बता रहे हैं कि बीजेपी मुझे पप्पू बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं खुद पड़ता। बोला, आपने वे कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? वो तो बोलेगा ही। उसका जीजा जी कितना करोड़ का मालिक है, कहाँ था आज से 20-25 साल? कौन जीजा? कौन जीजा? उसका बहन का पति जीजा, जो रॉबर्ट क्या बांद्रा है, रॉबर्ट बांद्रा, वो कहाँ था? आज कितना करोड़ का मालिक है वो? कह रहे हैं कि मोदी जी ने सारे गुजराती बना दिए, सारे उद्योगपति बना दिए, सबको अच्छा है ना, उद्योगपति बना दिया, काम होगा, आदमी काम करेगा। लोन माफ कर दिया कई करोड़ों रुपए का। तो वो भी तो किया। ची पीताम्बरम जेल क्यों खटा? वो तो वित्त मंत्री था, वो तो जेल क्यों खटा? गलत किया तभी तो खटा। अच्छा, अगर मोदी को एक बात अच्छा लगता है, उसका परिवार बात नहीं है। 14 साल में गुजरात में मुख्यमंत्री था, ना भाई था, ना बहन था, ना उसका मम्मी था, कौन था? कोई ना था पार्टी में, उसका खुद अकेला ही था। और कांग्रेस में देखो खानदानी है, अच्छा, जब से देश स्वाधीन हुआ खानदानी में है। खानदान बदलना चाहिए, आदमी को समझना चाहिए। जो बदल तो रहे हैं उन्होंने, अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो क्या बदल रहा है? उसका मम्मी है, उसका बहन है, खड़गे जी को घोषित कर दिया है। ओ, खरजी तो पुटकतली है। क्या रिमोट कंट्रोल। क्या नाम हो आपका चाचा? मेरा नाम स्वतंत्र सहगल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? आई बिलोंग टू आगरा। आगरा से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे कैसे खड़गे जी रिमोट हैं? बिना सोनिया के कुछ काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कुछ नहीं करते। क्या कर रहे हैं ये देखो, क्या आप समझते नहीं है? सब आदमी समझते हैं इस बात को, लेकिन आप मेरे मुंह से खाम का गलत बात मत निकलवाइए। लेकिन समझते सारे हैं कि दे आर द कम्प्लीटली रिमोट। कह रहे हैं कि 8 साल में सब चीजें बर्बाद कर दी मोदी जी ने। क्या बर्बाद कर दिया है? कहीं दिल्ली से बाहर निकले हो? कभी किसी गाड़ी में, किसी कस्बे में, किसी शहर में जाकर देखो। जा रहे तो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल। अरे वो पैदल चलना क्या है? मेरी बात सुनो, उसमें निकलो तो सही। देखो शहरों की, कस्बों की क्या व्यवस्था हो गई है। दिल से कहोगे, ऊपर से विरोध करना है तो बेशक गाली करते रहो। 4 भाई हो घर में, हैं? कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया। वो जो पीछे रह गया वो उसका विरोध करेगा, तूने ये किया, वो किया। वो महंगाई बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं? कहाँ है? मेरी बात सुनो, जिसकी तनख्वाह, एक मिनट, सिलेंडर जो जिसकी तनख्वाह 2005 में 4000 थी, आज 70,000 80,000 तनख्वाह है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का है। 400 का सिलेंडर था, और सब्सिडी भी मिलती थी उसमें। उस वक्त जो सिलेंडर पे कीमत थे, उसकी कमाई थी, और आज की कमाई की देखो ना।
आज एक रिक्शा वाला भी 1000-1500 से कम नहीं कमाता। एक मिनट, एक सब्जी की ठेल वाला 2000 रुपये कमा कर जाता है, 60,000 रुपये होते हैं, इनकम टैक्स नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। उसके लिए क्या महंगाई है? किसी के लिए कोई महंगाई नहीं है। और उसके बाद राशन आप ईमानदारी से देखो तो 90% तो नहीं लेकिन 70% लोग बाग उस राशन को उसी दुकानदार पे बेचते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? सरकार ने क्या नहीं किया? क्या कर ले? क्या आप सोचते और इससे क्या उम्मीद करते हैं? कह रहे हैं अडानी अंबानी को सब चीजें बेच दी। तुमने खरीदी? किसने खरीदी? किसी खरीदार का नाम तो बताओ। उद्योगपति बना दिए, कर्जा माफ कर दिया। एक सेकंड, क्या दुनिया में, एक मिनट, आज आप ये कर रहे हो, जी। कल को आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। और आप यदि 50 लाख के आवाज हो जाते हो तो इसका मतलब है आपने लूट के खाया या अपनी खुद कमाई मेहनत से कोई नहीं कमाता, अपने दिमाग से कोई नहीं कमाता। यह बेकार की बात। कह रहे हैं कि गुजरातियों का सारा कर्जा माफ कर दिया सरकार बेकार ने। की बात। यदि वो पैसा युवाओं के लिए लगता तो युवाओं को रोजगार मिलता। एक मिनट, बेरोजगारी कहीं उनके लिए जो मक्कार हैं, जो काम करना नहीं चाहते। मेरी नज़र में, मैं आगरा में रहता हूँ, कोई लड़का ऐसा नहीं है जो आज 22 साल या 25 साल का हो और जिसको 50,000 70,000 की नौकरी ना मिली हो। पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो काम ही नहीं करना चाहता, अच्छा, जो काम ही नहीं करना चाहता वो कहता है घर पे बैठे मुझे मिल जाए। नहीं आएगा नहीं। तो कहाँ से बहाली होगी? वैकेंसी बताइए, वैकेंसी सरकार देती ही नहीं है। अच्छा। 19 का फॉर्म भरा हुआ लोग अभी रेलवे का। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार है। कहाँ से आए? बिहार से हैं। बिहार से। बोलो उसकी। काहे बोलेंगे सर? सुन लो, काहे बोले? हमारी बताइए। स्वतंत्रता बिहार की बिल्कुल आप स्वतंत्र, नहीं बोलेंगे। आप इसके लिए लालू नीतीश को जिम्मेदार कहिए। प्रधानमंत्री है मोदी। बिहार इंडिया से बाहर है। बिल्कुल बिहार इंडिया से बाहर है। मोदी मेरा सरकार सर नहीं है। यार, क्या बात एक करते हैं मिनट। सर? मैं दिल्ली में भी 10 साल रहा हूँ। अब एक मिनट, अब मेरी बात बेटे आराम से सुनिए। सुनेंगे, बोलिए। मैं देखता था बिहार की जितनी गाड़ियाँ आती थी स्टेशन पर, 5,000 की नौकरी करने वाले वो बच्चे आते थे ना। जी, बोलिए। और रेलवे के जो टीटी थे वो उनसे पैसा झाड़ते थे उनकी अज्ञानता की वजह से। 25 या 27 बार तो मैं लड़ा हूँ उनसे, रेलवे के टीटी से उनको बचाया है। एक मिनट, क्या उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें काम करना चाहिए? या इतना नहीं है कि वहाँ रोजगार के अवसर पैदा क्यों नहीं हो पाए? एक सेकंड, मैं एक बात करूँ। एक मिनट, तो सरकार पैदा कर नौकरी किसी को नहीं मिल सकती। एक मिनट, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे नहीं मिल चल रहा। किसी को क्यों नहीं ओके मिलेगा? साहब, ठीक है। हम आप मेरी बात को। नीतीश कुमार नीतीश कुमार कितने साल से है बिहार में? इधर आइए, इधर। उद्योगपति लेके आया। कितने सब्जी वाले 70,000 महीना कमाते हैं? अंकल जी बोले सब्जी वाले कितना कमाते हैं? कितना सब्जी वाला? सब्जी वाला 70,000 कमाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कितना कमाएगा? अगर सब्जी वाले 70,000 कमा लेगा तो जो सरकारी नौकरी करते तो वो कितना कमाएगा? वो तो सरकार का कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं दिया मोदी देश। अरे रोजगार क्या देगा? बिहार में तो लालू नीतीश कुमार एक हो गया, चोर भाई हो गया, तो कैसे कमाएगा? क्या बोल रहे हैं? रोजगार बेरोजगार की बातें बंद कर दीजिए। हाँ। सिर्फ बात कीजिए हिंदू मुस्लिम, देख लो वही आगे देखो धर्मवाद, राम वो लोग खुद करते हैं। अजय राम मंदिर में राम भैया बात मत करिए, बेरोजगारी तो है ही नहीं। एक नंबर का बात बोला है। ए भैया, 2015 में रेलवे क्वालिफाई किया हूँ, अभी 2019 में क्वालिफाई करके जा रहा हूँ बिहार। पीटी मेंस दोनों 19 का भरा हुआ फॉर्म है, 24 तक ज्वाइनिंग नहीं है। हमारा उम्र सरकार लौटाएगी? बताइए। हम जो मेहनत किए हैं, पैसा मेरा गार्जियन खर्च किया है, हमारा उम्र सरकार लौटाएगी? एक एग्जाम नहीं, कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सब सर्टिफिकेट दिखा सकते। बताइए ये क्वालिफिक यानी नंबर भी आ गया इनका, और जब भी नौकरी बात करिए सरकार में, समझ गए? देखो एक बात है, कोई मुद्दा नहीं है। कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है इस सरकार में, क्या मेडिकल कॉलेज खुला, आप गिना दीजिए। देश का विकास किससे होता है? एजुकेशन से, और एजुकेशन को जड़ से खत्म करने की योजना बनाती है ये सरकार। हम 2014 में जो मोदी खिलाफ बोलता था उससे लड़ते थे। मेरा अपना भाई रेलवे में है जो मोदी खिलाफ बोलते थे कि नहीं मोदी को वोट मत दो, हम गेट तक बोला मत दो, हम उनसे लड़कर मोदी को वोट दिए। और वो देने के बाद जो पछतावा हुआ है, हमको नहीं लगता इस जन्म वो पछतावा भूलेंगे।
समझ गए। और हो रहा है मोदी जी। सिर्फ धर्म छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, एक बात बताने बोल दीजिए, बोल देगा तो बुझ जाएंगे। काम की बात करिए, रोजगार की बात करिए। वही तो पूछ रहे हैं भाई से, कुछ कहना चाहोगे भाई की बात पे? ओ लालू जी चोर थे, लालू सरकार में रेल मंत्री फायदे में था, रेल मंत्रालय फायदा में था। सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए, लालू सरकार घोटाला करके फायदा देता था, और ये सरकार देश हित में आपको सिर्फ चुत्तर रोपने का 50 रुपया लेता है प्लेटफार्म पर, बताइए। अतइयो रेल घाटे में है, रेलवे प्राइवेटीकरण के अंतर्गत जा रहा है, रोजगार मारा जा रहा है। इनसे सवाल ले लेते हैं, क्या क्या कहना चाहोगे इनसे? और बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए। जा रहे हैं भैया, हम घूमने वो बिहार का रहने वाला है, लौट रहे हैं। बिहार का कह रहे हैं कि क्वालिफाई हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिली। ज्वाइनिंग बचा मिलेगा, ऐसा नहीं है ये नहीं मिलेगा। 19 से मिल रहा है। बिहार का रहने वाला है तो बिहार में कितना उद्योगपति है, वो कौन का जमींदारी है? क्या बात, नीतीश कुमार कितना साल पे है बिहार में? नीतीश कुमार कितना साल पे है? 15 साल। तो 15 साल में साथ रहा है? किसके साथ? चाहे जो बीजेपी के साथ रहा 15 साल। किसके साथ गठबंधन तोड़ा है? जिसका भी तो गठबंधन, जिसका भी साथ में था 15 साल था ना मुख्यमंत्री, कोई उद्योगपति के लेके आया? जब गठबंधन में थे बीजेपी भी तो साथ थी। सबसे हम कह रहे हैं हमारी सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, अब 1100 क्विंटल बिके था, अब गेहूं 3000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, अकेले सिलेंडर से कुछ थोड़ी होगा भाई साहब। एक चीज बताओ मुझे, तेल बेल सब महंगा। कुछ नहीं भाई साहब, कम्बल में ओढ़ के सो जाते हैं 6 बजे से, आराम से सुबह 7 बजे देखते हैं। इनकी मजे में कट रही है, ये मजे लेने आए। भाई साहब महंगाई, आपने कहा तेल 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो तेल है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी है इतनी। सबसे पहली बात तो बेरोजगारी है ही नहीं, सबसे पहली बात बेरोजगारी है ही नहीं, क्योंकि बेरोजगारी उसे कहते हैं। पूछो आपका नाम क्या है? फरजाना। कहाँ से आई हैं आप? नोएडा। नोएडा से आई हैं। मोदी जी के 8 साल के साढ़े 8 साल के कार्यकाल को कैसे देख रही हैं आप? हाँ, बहुत सही दे रही है, बहुत ही अच्छा है, शानदार है। बहुत बढ़िया बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति करते हैं मोदी जी। हाँ, नहीं कोई नफरत तो कोई नहीं है, सब ठीक, एकदम चंगा चल रहा है। राहुल गांधी के सिर्फ समाज में हेटरेट फैलाने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं लग रहा है। अच्छा, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही, वो तो अलग बात है, लेकिन जो समाज में तुड़ाव हो रहा है अच्छा, वो बहुत खत्म। हिंदू मुस्लिम का हर तरीके से जातिवाद भी है, धर्मवाद भी है। तो ये आप महंगाई तो सह लेंगे आप, लेकिन महंगाई तो सह लिया जाएगा, महंगाई तो सह लेंगे, लेकिन ये जो बंधन टूट रहे हैं इसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। जो ये बंधन टूट रहा है समाज का, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। ये महंगाई तो समझ लो कि छोटी चीज़ है उसके सामने। तो कह रहे हैं मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं। ये नफरत पे ही जितने भी ज़्यादातर वोट आते हैं, ये नफरत पे। अभी देखिए मुद्दा जो भी करेंगे ये धर्म अचानक आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही कहीं इलेक्शन होंगे शमशान और कब्रिस्तान आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा करेंगे कि कहीं पे ये मतलब पोलराइजेशन शुरू हो जाए, ध्रुवीकरण। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है सरकार, उससे कैसे देख रहे हैं? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत सही बोल कर रहे हैं। जनसंख्या बिल्कुल पॉपुलेशन कंट्रोल या कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भी फायदे की चीज़ें हैं, जो भी देश के लिए जो भी देश के फायदे के लिए चीज़ हैं वो होनी चाहिए। उसमें कोई और मुद्दा नहीं घुसना चाहिए। प्योरली जनसंख्या कंट्रोल, प्योरली यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत है बीजेपी सरकार में।
उसमें कोई मतलब शक की बात नहीं, वो तो सबको पता है। कह रहे हैं कि गुमराह करते हैं ये क्योंकि एक कैपिटलाइजेशन शुरू हुआ है। अभी देखिए हर चीज बेची जा रही है। जो PSU इतने मेहनत से बनाए थे, इतने नेहरू जी ने इतना विजनरी सब चीजें रखी थी, इतने PSU बनाए थे, आप बेच रहे हैं, इसका मतलब आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और सिर्फ दो लोग, अडानी की जो संपत्ति है वो कितने गुना बढ़ी है, थोड़ा बताइए। सर कितने गुना बढ़ी है वो ठीक है सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। 1% लोगों में मतलब 90% यही बात है। गांधी के जीजा है बांद्रा का कितना बिजनेस बढ़ गया। देखिए सवाल सुनिए। जब प्रियंका जी की शादी हुई थी तो बांद्रा क्या थे, बांद्रा की प्रॉपर्टी एक मिनट जवाब दीजिए। सर से पूछिए पहले। देखिए ऐसा है, इक्वालिटी भी कोई चीज है। 1% अभी आया है, 1% के पास आपके 99% धन है इंडिया में, यानी सबसे बड़ा अमीर आदमी भी इंडिया में है, और गरीबी आप देखिए कि कितने लोगों में कितनी फैली हुई है। इक्वालिटी बहुत जरूरी है। पैसे होना देश में बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो उसको बराबर बंटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो आदमियों के पास पूरी की पूरी है, मतलब दुनिया का दूसरा नंबर पे आ गए, बताइए। और वहीं पे गरीबी देखिए क्या हालत है। नहीं अभी इतने PSU का क्यों होते हैं? तो एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हमारे राहुल गांधी जी भी हैं। अब राहुल गांधी जी पे कितनी संपत्ति है और प्रधानमंत्री जी के पास कितनी संपत्ति है? अच्छा एक का बताइए आप। देखिए जो सरकार में होता है, राहुल गांधी ने जो भी किया, या राहुल गांधी तो PM थे नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह जो भी रहे, अगर उन्होंने जो भी किया उनकी सजा मिली कि नहीं मिली, आज पूरे इंडिया से साफ है। किस उम्मीद पे कि मोदी जी आएंगे? सर वही तो बात कह रहे हैं हम। हाँ वही कह रहे हैं कि उन्होंने इतने वादे किए, उनमें इतना सा भी खरा नहीं उतर रहा। यानी जो थी हमारे पास संपत्ति, PSU का मतलब इक्वालिटी, सबको मिल रहा है। लेकिन अभी अगर भाई साहब एक चीज बताइए, ये हमारे सर हैं, हमारे आदरणीय हैं, ये इनको ये पूछिए कि इनको सर्दी लग रही है गर्मी लग रही है? इनको सर्दी लग रही है ना, तभी पहने हुए हैं कपड़े। क्यों? कि जेब में ना ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए सर्दी लग रही है। लेकिन एक चीज बताओ, राहुल जी को गर्मी क्यों लग रही है? राहुल जी को गर्मी क्यों लग रही है? राहुल जी की गर्मी तो कहाँ गए थे 10 साल कहाँ गए थे? भाई साहब मैं एक मिनट, ये मुद्दा इतना रेलेवेंट है जहाँ पे अर्थव्यवस्था। आराम से बात। देखिए सर आपने इक्वलिटी की बात की। सर एक मिनट, ये माइक देखिए मुद्दा नेशनल था, मुद्दा इक्वालिटी था, मुद्दा अर्थशास्त्र का था। T-शर्ट और इस पे लाके खत्म नहीं करना चाहिए। उनको सर्दी लगती है नहीं लगती है, वो क्या पहनते हैं व्यक्तिगत, दैट शुड नॉट बी। आपने इक्वलिटी की बात की, ठीक है, कि जो धन है या जो कार्य हो रहा है वो सबको मिलना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूँ सबको मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर पहले मकान, 1 गज मकान। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बिल्कुल वंदे मातरम। देखिए जब मुद्दा चल रहा हो तो उसको जो है इससे सेंसेस से, सेंटिमेंट से उसको खत्म न करिए। धर्म, हाँ नहीं, वो अचानक ये सब चीजें नारेबाजी से देश नहीं चलता। सर आपने बात की, अगर नारेबाजी से देश चलता तो आज हम लोग कहीं और होते।
सही बात है। आपने इक्वलिटी की बात की, मतलब सामान्य सबको मिलना चाहिए, ठीक है, जितना सबको एक भाग में मिलना चाहिए, ठीक है। सर एक बात बताइए, आज से 10 साल पहले दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट 2 लाख रुपए गज, 1 लाख रुपए गज, मतलब गरीब इंसान को 25 गज भी लेना हो तो 50 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ते थे। आज 2 नंबर की कमाई सारी बंद कर दी, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ले सके, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ले सके। वो चीज कहाँ गई? देखिए क्यों नहीं हुई थी सर? ये इक्वलिटी है, पहले पहले आदमी पे 500 गज, 600 गज, 1000 गज। इनसे ये कहा कांग्रेस बीजेपी के राज में इनके कौन से घर मकान बिक गए, कौन से रिश्तेदारों के बिक गए, कितने परेशान हो गए, आपने कौन सी बर्बाद? चलिए मैं बता रहा हूँ एक मिनट बात। करप्शन अगर आपको लगता है कहीं कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है, 100% नहीं कम हुआ है। मैं डील करता हूँ, मैं डील करता था। सुनिए 8 नवंबर को ये लागू हुआ था नोटबंदी। मैं 16 को दुबई से आया, ठीक है, और एक टीवी लाया, और यही दिल्ली एयरपोर्ट पे पैसा निकाल के मुझे उसको 25,000 देना पड़ा टीवी का। किस लिए सर? वो बाहर लाने के लिए। नहीं के लिए बताइए। इसका कोई 16 तारीख को है सर, इसका जो आप सर आपने दिया क्यों? और सुनिए जी, अब मैं वहीं फंसा रहता, मतलब करप्शन खत्म हो गया तो फिर तो सब होना ही नहीं चाहिए था मेरा। एक रूल की नाम। अच्छा करप्शन है कहीं? अब मैं करप्शन है सर करप्शन की जो बात कर रहे हैं, एक बात 70 साल में जो करप्शन का बहन जी है ये। एक मिनट ईमानदारी से इन बहन जी को पूछ लीजिए क्या मोदी जी अच्छे हैं? अरे सुनो तो, इनको ईमानदारी से बहन जी को पूछ लीजिए मोदी जी अच्छे हैं? हमारी बहन बड़ा हमारे भैया ईमानदारी के ना बोल ले, ईमानदारी से क्या मोदी जी बढ़िया है? भाई जो गवर्नमेंट में है वो अच्छा है, जो गवर्नमेंट में है वो अच्छा है, बस मेरे लिए तो मैं मतलब ये है, सुनो ऐसे सुनो, मैं पप्पू से देख, मैं गवर्नमेंट में हूँ इनकी, मैं इनकी गवर्नमेंट में हूँ तो मैं अच्छा होना ही है, नहीं तो इनको क्या मिलेगा? इनको ईडी, इनके पीछे ईडी लगेगी। देखो जो गवर्नमेंट में नहीं रहता, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, उसको ईडी, सीबीआई, पुलिस और गोदी मीडिया ये सभी दौड़ा लेते हैं। अभी ये वहाँ के मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर हैं, नारायण राणे बहुत करप्ट आदमी थे। नारायण राणे बहुत करप्ट आदमी थे जब कांग्रेस में थे। जैसे बीजेपी में आए एकदम मिनिस्टर बन गए, साफ सुथरे। अभी कोई केस चल रहा है? अभी नहीं चल रहा। अभी करप्शन नहीं करेंगे बस। अभी हाँ, जैसे ही इसमें बीजेपी में जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। अभी जो बीजेपी में जाके गंगा नहा लेते हैं सर, गंगा नहा के तो पाक हो जाते हैं। अभी कोई अपोजिशन में वाले हैं, उसके यहाँ जो भी अगर कोई अपोजिशन वाला है उसके अगेंस्ट रहेगी, जिसका राजा चोर नहीं है उसकी करप्शन कहाँ से रहेगा? नरेंद्र मोदी कुछ काबिल नहीं। मुझे सिर्फ 3 क्वालिटी बताओ कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेता होना चाहिए। राहुल गांधी कचरे में फेंकने के लायक है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे उससे मतलब वो पावर में नहीं है, वो पावर में नहीं है। अगर आप किसी पावर में हैं, दिल पे हाथ रखवा के पूछ लीजिए मोदी जी अच्छे हैं राहुल जी? नहीं, मोदी जी कहेंगे। मोदी जी ऐसा नहीं है। दिल में तो मोदी ये जबरदस्ती वाली बात, दिल में मोदी जी है। जबरदस्ती देखिए, बीजेपी का यही अप्रोच है कि जबरदस्ती करवानी है। अब जबरदस्ती। हाँ प्लीज। एक सवाल आपसे, ठीक है, आप बोलते हैं कि जैसे सब बीजेपी में आते करप्ट हो जाते हैं, ठीक है? करप्ट नहीं, साफ हो जाता। इमरान सैफी। कहाँ से आए हैं आप?
मैं भजनपुरे की ओर से आया हूँ सर। यूपी? जी नहीं, दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है। मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? 8 साल के बीते 8 साल कार्यकाल कैसा लगा? मोदी जी का भी अच्छा लगा है। अच्छा। उन्होंने भी काफ़ी काम ऐसे करे हैं, काफ़ी अच्छे करे हैं। अच्छा। और जैसे कि काफ़ी काम है, गिनवाने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा करा है पहले से, मतलब कंफर्टेबल है, सब कुछ ठीक है। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे देख रहे हैं आप? वो देखो, ये तो राजनीतिक का मुद्दा है। वो अपनी नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम आ जाएं 24 अच्छा। में, लेकिन अच्छा। काम के ऊपर डिपेंड करता है बंदे अच्छा। कि जो बंदा काम करता है, कौन कैसा कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं मोदी जी। देखो, हिंदू मुस्लिम की तो ऐसी बात है, ये देश सबका है, हिंदुओं का भी, सभी का है। ठीक है, अच्छा। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई भाई जितने भी है, अच्छा। सबका है। ठीक है, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा है, तो राजनीतिक के बारे में ये लोग सोचते हैं, और कोई बात अच्छा। नहीं है। आप कैसे देखते हैं सरकार को? सर, आप एक मुसलमान हैं, हाँ, तो हाँ। कैसे देख रहे हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम सही में ही हो रहा है, या जमीनी बातें हैं, या फेंक हैं? देखो, हिंदू मुस्लिम के बारे में मैं आपको बताऊं, जो कुछ लोग फेक करते हैं। अच्छा। ठीक है, अपने आज के टाइम में अपने बंदे को काम से काम मतलब नहीं है। अच्छा। लोग राजनीतिक के चक्कर में, यानी ये नेता लोग करते हैं? हाँ, अच्छा। उनके चक्कर में होता नहीं, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, जी, जी। इससे कितना संतुष्ट है मुसलमान? देखो, ट्रिपल तलाक के कारण ये है, देखो, ट्रिपल तलाक तो पहली बात, जो अपनी वाइफ को छोड़ेगा ही नहीं, जिसे प्यार है वो रखना, वो तो उसके लिए सब कॉम्फर्टेबल। ये सही हुआ या गलत हुआ? सही है मेरी नज़र में तो भाई। सही है। हाँ, बिल्कुल। अब जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मतलब ये है कि सरकार लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण का कानून। मतलब आपको ये मतलब है इसका, उसका मतलब ये है भैया कि कम बच्चे होंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा। अच्छी पोस्ट पे पहुंचेंगे, अच्छा। अच्छी देश को तरक्की मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा। जी, और कम बच्चे होंगे तो बच्चों पे ध्यान भी दिया जाएगा, अच्छी पढ़े वाली, अच्छी एजुकेशन होगी। अच्छा। तो यही तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जनसंख्या जी, नियंत्रण जी। कानून आ जाए, सही है, संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं है इसमें। महंगाई बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं? महंगाई तो खैर इस टाइम काफ़ी है महंगाई तो। अच्छा, महंगाई। हाँ, महंगाई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 24 में बदलाव देखने को मिलेगा? जैसे राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उनके पीछे लाखों में भीड़ आ रही है। देखो, 24 में बदलाव देखने को मिल भी सकता है, जिस तरीके से जनसंख्या उनके साथ। और चाचा कह रहे हैं कि 24 में बदलाव देखने को मिलेगा, कैसे, क्या नाम हुआ? हम कह रहे अगर इसी से कहना, हमसे कहना हो जाए तब तो हो गया। ये तो जनता का निर्भय है कितना, हम ये उसको भी ये नहीं कहते हैं, ये तो जनता का निर्भय है जो कौन बच्चा है कौन खराब। कितना संतुष्ट है सरकार से आप? कितना कामकाज हुआ? हम लोग बहुत संतुष्ट है, जो सरकार है उससे बहुत संतुष्ट। अच्छा। बस कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है, भाई बता रहे हैं। अब लीजिए, तो कौन सरकार आएगा जो रोजगारी के तोड़ देगा? ये लिखित दीजिएगा हमको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी राहुल गांधी पॉकेट में चले जाएगा तो पर भी नहीं टूटेगा, और बढ़ेगा और लूटेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। और राहुल गांधी थोड़े हर जगह रहता है, उसके आधा 1 लाख पॉकेट मार है, तो क्या करोगे उसके संग? पॉकेट मार है तो और क्या करोगे? वो कहेगा हम जाएंगे, वो कहेगा हम जाएंगे, वो क्षेत्र में हम जाएंगे। अच्छा, तो वो तो उधर देगा तभी नहीं इधर जाएगा। कितना संतुष्ट हैं आपकी भारत जोड़ो यात्रा? हम कह रहे हमारी और आपका मर्जी नहीं है, ये ऊपर वाला की कृपा है। जो नीचे वालों की भी मर्जी है, बस। वोटरों की भी मर्जी है। किसी की मर्जी काम, तुम्हारा भाग में नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? भर दिन पकड़ते रहो। अच्छा, बस यही कहेंगे। नहीं तो जैसे वे कह रहे हैं कि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं। कौन? मोदी सही करते हैं जी। मोदी गलती कहाँ करते? वो भी तो सही करते हैं। कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कौन कर रहा है? राहुल गांधी कह रहे राहुल गांधी खुदे कर रहे तब। हैं। कैसे कर रहे हैं? टी शर्ट में घूम रहे हैं। तो हम कह रहे बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं, किसे कहते सही हो? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो कर रहा है वो मोदी सही कर रहा है। अच्छा, बस आपकी नज़र में सही है? हमारे नज़र में सही है।
क्या तो क्या कहना चाहोगे आप भाई युवाओं के लिए, क्या कहना चाहोगे? युवाओं के लिए, युवाओं को कुछ नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए भाई, सब कुछ अच्छा। ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छा, और तो ठीक ठाक नहीं चल रहा अब युवाओं के लिए? अभी तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ भाई सभी परेशान है। अच्छा, हाँ। युवा परेशान है। नौकरी भी नहीं है और फिर काम धंधे सब हो गए ठीक, आए दिन इधर से कह उधर। रहे हैं कि जो पढ़ा लिखेगा वो नौकरी पाएगा। फिर पढ़े लिखे तो मेरी नज़र में एजुकेशन लड़के बहुत है, लेकिन ऐसे ही बेचारों को कुछ काम नौकरी वगैरह नहीं मिलती तो क्या करेंगे वो? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। पढ़े लिखों को भी हाँ नौकरी मिलती है जी। भाई, पढ़े लिखों को नौकरी मिलती है, लेकिन आज की डेट में देखो कैसे फिर रहे बंदे। ये बताओ, कोई भी सरकार है, मेरा तो यही कहना भाई गरीबों के बारे में योगी जी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्योंकि एक कहते हैं कि एक समुदाय को टारगेट बनाते हैं। क्या एक समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हो आप? उसे कैसे देख रहे हैं आप? ये कहीं मैं तो कितना गलत सही देख है? रहा हूँ भाई, गलत देख रहा हूँ। सही है जब भारत में सब एक है, अच्छा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई सी भी कास्ट हो, अच्छा। सभी भारत है, ठीक है, सबका ही भारत है। हाँ। तो सबको एक नजरिए से देखो, सबको बराबर देखो, ये है कहने का। तो जैसे पहले के मुकाबले बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? यार भाई देखो, तरक्की तो हम सब से ही हो रही है, टैक्स वगैरह सब कुछ देते हैं भारत, जितने भी है टैक्स वगैरह सब कुछ, जितनी युवा है, जितने जनता है, अच्छा। सब इन्हीं के हाथ में भाई। कि पहले कुछ ऐसा नहीं होता था, जैसा अब सरकार ने चेंज कर दिया। बॉर्डर सुरक्षा की बात करें और विदेश नीति की बात करें तो मोदी जी के टर्म्स अच्छे बन गए हैं सब जगह। भाई पहले लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता था। अच्छा है नहीं? नहीं, पहले लड़ाई झगड़ा कहाँ कम होता था? बहुत कम होता था भाई। लड़ाई झगड़ा पहले कम होता था क्या? जगह जगह भाई सुनने को आ रहा है कांग्रेस की न, हर जगह तुम किधर का भी उठा लो, अच्छा। मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, हर तरफ का देख लो लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम। अभी ट्रेन में एक को मारा भाई, उसका क्या मतलब था? अच्छा, ट्रेन में एक को मारा है। नहीं, मुरादाबाद से कांग्रेस बंदा की मारा था। सरकार में जितने मुसलमान भर था भाई वो। कांग्रेस की सरकार में जितने भी हमले हुए कांग्रेस की सरकार में ही तो हुए। अब इस सरकार में नहीं हो रहे हमले, बताओ कहाँ नहीं हो रहे? जो टेररिस्ट हमले हैं वे तो बंद हो गए। टेररिस्ट ठीक है, बंद हो गए, ठीक है, वो आम जनता जो लड़ रही है उसे तो बंद करवाओ। बताओ, तो आम जनता तो अपने आप ही लड़ रही है ना। आप बोल रहे हो कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। भाई ठीक है आपकी बात, आदमी क्या करेगा जब रोजगार नहीं है, खाने को नहीं, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान है, बताओ क्या करेगा आदमी? राहुल गांधी मोदी जी पर हमला करते हैं, मोदी जी राहुल गांधी पर करते हैं। वो भाई हिंदू मुस्लिम वो राजनीति के, वो पब्लिक के हाथ में, कौन आएगा कौन नहीं, ये तो अभी रिजल्ट निकला नहीं है। जो काम अच्छा करता है वही आएगा, अच्छा। ठीक है। और सिर्फ आपकी ये नज़र में कौन काम अच्छा कर रहा है? यार देखो, कुछ काम मोदी जी के ऐसे अच्छे भी हुए हैं और कुछ काम मोदी जी ने ऐसे सही भी नहीं करे, अच्छा, ठीक है। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा, बहुत सारी बातें हैं, हाँ, टाइम कम है, ठीक है, मैं भी जाना चाहता हूँ कहीं। हाँ। तो ये थोड़ा बस यही है कि अपने देश जो है ये प्यार मोहब्बत से चलता रहे। और नहीं, प्यार मोहब्बत से चल तो रहा है। राहुल कहाँ गांधी चलता है यार भाई, कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भाई नफरत तो छोड़े जाएगी जब आसपास में भारतीय एक हो जाएंगे, तो अच्छा। किसी की राजनीति की जरूरत ही नहीं पड़ने की। तो 24 में क्या प्रभाव पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा? देखो, तो 24 में मैं ये कुछ कह नहीं सकता, जो काम अच्छा करेगा वही आएगा भाई। नहीं, राहुल गांधी कर तो रहे हैं, पैदल जा रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भाई देखो, राहुल गांधी जा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ भी काफ़ी लोग हैं, आपने भी देखे होंगे, पूरा जन सैलाब सही है, ठीक है। और दूसरी बात, इनके साथ हैं, इन्होंने भी कुछ काम अच्छे कह रहे हैं और कुछ आप देख ही रहे हो सब कुछ। जो मुस्लिम धर्म की बात करूं वो कितना साथ मोदी जी के? मुस्लिम धर्म की भाई मेरे हिसाब से देखो, मोदी जी फिर भी, मोदी जी अपने हिसाब से ठीक करते हैं काम, अच्छा। लेकिन जो नीचे के नेता लोग हैं ना, अच्छा। भाई वो अगवा फैला के काम को बेकार कर देते हैं, अच्छा, ठीक है। अच्छा, नीचे से उन बहुत नेता हैं उनके जो भेदभाव हिंदू मुस्लिम हिंदू बन कर करके, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, बाकी मैं उनकी गलती नहीं निकालना चाहता, वो अपनी जगह ठीक है। जो भी सरकार आएगी वो अपने देश की नहीं सोचेगी, और हम भी देश के युवा, हम भी देश के लिए भाई जान देते हैं इस देश में। पुराना, यदि मैं पुराने कार्यकाल की बात करूं, कह रहे कि महिला सुरक्षा की बात हो या किसी चीज़ की, महिला सुरक्षित है अब?
किसी भी टाइम घर से निकल सकती है। यार देखो, वैसे अब जो है ना, इतनी गुंडागर्दी नहीं है जितनी पहले थी। अच्छा। हाँ, अब थोड़ा सा बंदे, महिला हो चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो कोई भी हो, कंफर्टेबल है। अच्छा। कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। अच्छा। हिंदू मुस्लिम में मैं मानता ही नहीं हूँ भाई, पहले हिंदुस्तानी है बाद में हिंदू मुस्लिम, तो कोई भी कास्ट हो, क्योंकि जब भारत में जन्म लिया है भाई, भारत में ही मरेंगे, तो फिर दूसरे देश के दूसरे देश के गुनी क्या गाने। जब इस देश के, तो इस देश के बारे में सोचेंगे हम। तो ये है मेरा कहने का मतलब कि गुंडागर्दी जैसे रात को निकलना बे निकलना, और यूपी में देख लो, बाहर देख लो, वो ऐसे नहीं है। जो मतलब जो अपने ये छीना झपटी ये सब होती थी, वो सब बंद होती जा रही है भाई। हाँ, और यानी लोग संतुष्ट हैं मोदी जी। हाँ, ये ठीक है, इतना मतलब कोई नहीं। ये तो यार ऊपर के लोग लड़वाते हैं कि ये मोदी ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं। तो 24 में बदलाव देखने को मिलेगा, कह रहे हैं कि 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे भाई। 24 में तो मुझे बीजेपी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा। हाँ, राहुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार भाई जी, इस चीज़ को मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा। लेकिन जिस तरीके से मैं न्यूज़ देखता हूँ, तो उस तरीके से भाई बीजेपी की सरकार देख रहा हूँ। अच्छा। और आनी भी है, क्योंकि लोग बात संतुष्ट हैं, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को मतलब कंफर्टेबल है, फैसिलिटी मिल रही है सारी, तो उसे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ओम प्रकाश खुराना दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हो। बीते मोदी जी के 8.5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गंदे, अच्छा। बहुत खराब। जी। उसका कारण है बेरोजगारी, जी। भ्रष्टाचार, अच्छा। और आपका नहीं महंगाई तो खैर सबको ही पता है, महंगाई तो है। तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर, हम बैक चले जाएं 2014 से, तो भ्रष्टाचार उस टाइम भी था, महंगाई थी, बेरोजगारी भी थी, मगर सर पहाड़ों के पहाड़ लद गए। मेरे ख्याल है करीबन 4.5 करोड़ नौकरियां घटी हैं। अच्छा। इस साल में। मैं सर दिल्ली में रहता हूँ, करीबन 40 साल हो गए। मैं एक ना पटरी के लिए केस लड़ रहा हूँ। अच्छा। पहले हमें लगता था रोजगार सरकारें दे देंगी, सरकारों ने दे के हम कोर्ट में चले गए। अब हमें सर कोर्टों पे भी विश्वास नहीं रह गया। आपको कोर्ट पे विश्वास? कोर्ट पे विश्वास इसलिए नहीं रह गया कि पहले ना उनके जो कानून की देवी थी, पट्टी बंदी होती थी, वो एक ही नज़र से देखते ये सही है ये गलत है। अब वो पट्टी में देखता है रामलाल सही है तो इसको दे दो, श्यामलाल गलत है इसको अंदर कर दो। इसका उदाहरण मैं अभी देता हूँ। उत्तराखंड का आपने देखा होगा, रेलवे की जमीन पे कब्जा हुआ था, जिसपे हमारे सुप्रीम कोर्ट जी ने उस पर स्टे दे दी। बाद में अच्छा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब चीजें फेंक दी, देश को बर्बाद कर दिया। देखो ऐसा है, इस बारे में तो मैं ज़्यादा ना बोल के ये तो जरूर कहूँगा कि प्राइवेट सेक्शन में सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं, चाहे वो लाल किला गिन लो, आप एयरपोर्ट गिन लो, चाहे कोई भी आप रेलवे से गिन लो। तो इस मुद्दों पे अगर राहुल गांधी के ऊपर जो भी ये टिप्पणी करते हैं कि वो टी शर्ट पहन रहे हैं और आप दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, यार हमारी दुनिया चांद पे पहुंच गई है। वो कोई भूखे नंगे घर से तो है नहीं, राजनीतिक घर से है। आप मेरे को ये बताइए, मैं 55 साल की उम्र है, मेरे बराबर ही है राहुल गांधी। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 23 साल। आप मेरे को 20 किलोमीटर पैदल चल के दिखाइए, 20 किलोमीटर पैदल चल के दिखाइए। अभी जस्ट 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की रैली थी दिल्ली में, ये कनॉट प्लेस में। उन्होंने गाड़ी से नीचे कदम नहीं रखा, शायद उनके पैरों में मेहंदी लग रही होगी। 10 करोड़ रुपए खर्चा था बाबूजी। उसी दिन कम से कम 2000 झुग्गी उजड़ गई। पहले राजा क्या देखता है? अपनी प्रजा को देखता है। पहले अपने आप को ना देख के हमारी प्रजा को देखना चाहिए, हमारी प्रजा कैसे दुखी है। वो 5-5 साल का बच्चा हो देश यार, कैसे विचारों को कह रहे हैं कि 2014 से 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2014 के बाद हमने देश का डेवलपमेंट कर दिया, सारी चीजें बदल दी, नक्शा बदल दिया और देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। ये पब्लिक इतनी बैठी है आपके सामने है। मुझे मोदी जी के 5 या 4
काम ऐसे है जो पब्लिक बेसिक मुद्दों पे बात करके, हवा हवाई वाली बातें नहीं जी, फ्लाईओवर हमने इतने बना दिए, वो सेना के लिए इतनी चीजें ली, वो अच्छी बात है, वो तो हर वो बेसिक मुद्दे तो है। नहीं बेसिक, अरे भाई साहब बेसिक मुद्दे, आप गलत कह रहे हैं। मैं आप सेना के लिए, अगर सेना के लिए उन्होंने काम किया है, सेना पहले हमारी गोली खाती थी, समझे, क्योंकि उनके पास क्योंकि उनके पास ना तो बंदूकें होती थी, ना कपड़े होते थे और ना खाना होता था। क्यों? सुन लीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए ना आप, क्योंकि मेरे फादर आर्मी से ही है, तो आर्मी का हाल मैंने आज से 10 साल पहले देखा है। 10 साल पहले क्या हाल होता था, ठीक है, ना खाने को रोटी मिलती थी वहां पर, ना पहनने को कपड़े मिलते थे, और बंदूकें ऐसी चलती नहीं थी। आज पूरा डेवलपमेंट सेना का हो चुका है। और रही बात, सड़कें बन गई तो क्या हो गया? सड़कें बनने का फायदा यह है कि जिस सड़क पे हमें जाने में 2 दिन लगते थे, आज 12 से 13 घंटे में उसको ट्रैवल कर लेते हैं। और जब ऐसा तेजी, जब सड़कें अच्छी होंगी तभी तो काम तेजी से चलेगा। मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया है, यहाँ वो सामान पहुंचा नहीं है, वो 2 दिन के बाद पहुंचेगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वो कॉस्ट कटिंग सारी की सारी हो गई है, पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। आप चांदनी चौक को ही देख लीजिए ना, पहले क्या था यहाँ पर, ये ऐसी सड़कें थी, खचापच लगी सारी सड़कें जाम रहती थी। उसके बाद सर कह रहे हैं कि और क्यों उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया है, बाहर की कंपनियों ने यहाँ जाके इन्वेस्टमेंट आके किया है, ठीक है, और हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। युवाओं के लिए नई नई योजनाएं उन्होंने खोली हैं। अब मैं खुद काम ना करना चाहूं तो इसमें किसी गलती तो नहीं है। सर ने एक चीज और बात बोली कि वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे नहीं। राहुल गांधी जी जो ये पद यात्रा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वजन कम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तपस्वी हैं वे, टी-शर्ट तपस्वी सर कहाँ पर कहाँ तपस्या करी उन्होंने? उनको अपना गोत्र भी नहीं पता, क्या बात कर रहे हो, उनको अपना गोत्र भी नहीं पता। तपस्वी हैं, अब वो दाढ़ी बढ़ा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है, पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पैदल चल सकता हूँ, आप भी। चलने में समय लगता है। चल के बता दो, 2 महीने में बोल रहे 3000। भाई साहब 20 किलोमीटर भी पैदल चल के दिखा दो ना यार। 3000 सर कह रहे हैं कि मैं उनको क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं ऐसा है, मैं गाड़ी में आ रहे, कब हेलीकॉप्टर में जा रहे, पैदल कोई कंटिन्यू थोड़ी। मैं आपको एक चीज वो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 2 महीने में 5000 किलोमीटर पैदल चल गए, तो कोई आम आदमी चल के बता दे 3 महीने में। वो एक हमारे यहाँ साउथ से गया है मक्का मदीना, उसको 10 महीने हो गए, कोई नहीं बता रहा उसका 2-3 हजार किलोमीटर। क्यों 10 महीने लग गए? तो उसके पीछे कैमरा क्यों नहीं जा रहे? चाचा कह रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, बंदूकें बेकार थी, सेना के पास बंदूकें नहीं थी चलाने के लिए, भाई बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है सर, मुझे ये भाई साहब का समर्थन मैं इसलिए कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। अब मुझे या तो लग रहा था चाइना से हमने जंग जीती थी तो हमारे पास बंदूकें नहीं थी, फुलझड़ियाँ थी, ठीक है जी। नहीं, कांग्रेस के टाइम में कितने युद्ध हुए थे, मैं कहा 1, 2, 3 युद्ध हुए थे। मेरे को इतनी नॉलेज, मेरे को इन युद्धों के बारे में नहीं, हम तो रोजगार की बातें या बिजनेस के बारे में आप पूछोगे तो मैं फर्राटे साथ आपको जवाब भी दे सकता हूँ, सवाल भी ले सकता हूँ, ठीक है जी। अब उस जमाने के अंदर देखिए 3 युद्ध हुए, चाइना के साथ हुए, या इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक उस अपना बांग्लादेश बना दिया, या तो फिर हमारे टाइम में उस टाइम फुलझड़ियाँ थी, जो आज हमारे पास बंदूकें तो उस टाइम फुलझड़ियाँ थी। तो कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यही मैं बात करना चाहता हूं। बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं 1947 में पाकिस्तान अलग कर दिया था, देश बांटने का काम तो कांग्रेस ने किया है, अब जोड़ने चले हैं। देखिए ऐसा है सर, उन मुद्दों पे इतने पुराने मेरे को राजनीति ना पता है ना मैं इसके बारे में जवाब दे सकता, मैं सिर्फ ठीक है ना। अब वो जो बीमारी चालू हुई है या बीमारी खत्म हुई है, हम लोग जो आज की डेट में जो अपने, मेरी सोच है, मेरे विचार अपने हैं, मेरे को कुछ नजर नहीं आया 8-10 सालों में, तो मैं समर्थन नहीं कर सकता। मेरे को जो सरकार अच्छी लगेगी हम उस सरकार का समर्थन। कैसे? देखिए इनका अपना व्यक्तिगत इनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि भाई 70 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है, और 7 साल का 8 साल का आप डेवलपमेंट देखेंगे तो जो इन्होंने कर दिया 8 साल में वो कांग्रेस नहीं कर पाई। अगर कर पाई थी तो कहाँ है दिखाइए, ठीक है, कहाँ है बताइए, कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम में हिंदुस्तान पे कितना कर्जा था सर? देखिए क्या कर रहे हैं ये, कांग्रेस के टाइम में कितना कर्जा था देश पर? कांग्रेस के टाइम पे उसकी फिगर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे सारा कर्जा था। अब मोदी गवर्नमेंट ने वो कर्जा उतारा है। सुन लीजिए, यहाँ से इंदिरा गांधी गई थी यहाँ से अमेरिका इंदिरा गांधी गई थी यहाँ से कि भाई हमारे पास अनाज नहीं है, हमें अनाज दे दो। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी ये खुद का अनाज भी कर पाए,
उसके बाद बस उन्होंने फिर यहाँ पर एक आंदोलन चालू किया। लास्ट सवाल में लेट हो रहा हूँ। हमारे कांग्रेस के टाइम में 56 लाख करोड़ कर्जा था इंडिया के ऊपर, आज 156 लाख करोड़ का कर्जा है। देख लो अब पता नहीं कहाँ से आंकड़े लेके आ रहे हैं सर, ये किसी न्यूज को दिखा रहे हैं, न्यूज को नहीं मानते हम लोग सर ना ना ना, न्यूज को नहीं मानते ना 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 ना, इनको तो मानेंगे, इनको तो मानेंगे, इनको तो मानेंगे, मानना तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं विधानसभा ये जिसकी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। जिसकी ये न्यूज दिखा रहे हैं ना, हर न्यूज वाला जो है उसके क्या सोर्सेज है, कहाँ से सोर्स लेके आ रहे हैं। मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ना कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कर्जा तो हुआ है ना सर, कोई कर्जा नहीं हुआ, कोई कर्जा नहीं हुआ, कोई कर्जा नहीं हुआ। जो कर्जा उतारा गया है जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, समझे ना, उसका ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में 56 लाख था, 56 करोड़ था, और अब इनकी फिगर सर, इनकी फिगर का इनकी फिगर को जानता नहीं है, इनकी फिगर। अब बात ये भी आ रही है कि ये बोल रहे हैं कि अडानी को कौन जानता था, है ना, अडानी को कौन जानता, उद्योग 8 से 10 साल मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन में सबकी पूरे विश्व का स्तर, अडानी आज कितने नंबर पे है, भारतीय तीसरे नंबर के रईस है ना, फिर कहाँ से आया इतना पैसा लॉकडाउन में? देखिए सुनिए, ऐसा है कि ये इनकी जो फिगरें हैं, 100 करोड़ ना, आप जहाँ उद्योगपतियों को माफ कर रहे हो उतने में यहाँ कोई योजना लाओ, जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। योजना है ना, काम करने वाले के लिए बहुत योजना है, जिसको काम नहीं करना उसके लिए कोई योजना है ही नहीं। योजना जाके चेक कीजिए, युवा के लिए बहुत योजना है, ठीक। और क्या ये कह रहे थे अभी कि उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर दिया, हाँ, किस में रोजगार आता है, किस उद्योगपति का? राफेल का बताऊं, किस उद्योग, कांग्रेस के टाइम में 500 करोड़ में उसका सौदा हुआ था, ठीक है, आज बताओ कितने में आया है ना, 700 करोड़ में, सॉरी अभी 1500 करोड़ में एक राफेल आया है, उसमें 106 आने था, आज 36 आए। राफेल के अंदर क्या है, जाके बात करो ना, राफेल में क्या लगा रखा है, पता ही नहीं इनको। राफेल में बराबर समझ रहा है, हाँ, राफेल के अंदर जो उन्होंने एक्स्ट्रा फिटिंग ली है, राफेल के अंदर जो उन्होंने एक्स्ट्रा फिटिंग ली है, जो वो राफेल मंगाना चाहते थे वो बेसिक राफेल था, ठीक है, उसके बेसिक राफेल में कुछ भी फिटमेंट नहीं थे एक्स्ट्रा। अब जो राफेल आ रहा है उसके अंदर जो हथियार लगे हुए हैं वो उसकी कॉस्ट पड़ी है भाई, ऐसा है मोदी जी बराबर समझिए ना आप, समझिए आप। सबसे पहली बात ये कि देश का प्रधानमंत्री डेवलपमेंट करे, उसके बाद काम हमें करना है, समझिए, वो प्लेटफॉर्म बना दे। तो मोदी गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म बना दिया है, उस पर काम हम लोगों को करना है। अगर हम ये बैठ जाएंगे कि हाँ जी मोदी जी हमें पैसा देते, ऐसा कभी नहीं होने वाला, कोई सरकार पैसा नहीं देती। अगर कांग्रेस ने इनको पैसा दिया था तो फिर देश की हालत ऐसी क्यों है, आप बताइए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। देखिए सर, ऐसा है, नफरत की राजनीति उनकी पार्टी करती है। जैसी ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी ने क्या किया सबको पता है, 1984 के अंदर। तो उन्होंने बोला कि जब कोई बड़ी हस्ती करती है तो साथ में पेड़ भी करते हैं। ये क्या वक्तव्य है उनका बोलने का, ये क्या तरीका बोलने का। तो उनकी गवर्नमेंट में हमेशा कोई भी अगर प्रधानमंत्री बना है तो राजनीति से बना है। किस प्रकार से नेहरू जी पीएम बने थे वो सबका पता है। सारे वोट पटेल जी के पास में थे, उनके पास एक भी वोट नहीं आया था, मुश्किल से 3 वोट थे, जिनके एक उनका खुद का था, एक गांधी जी का, एक किसी और का था, ठीक है। तो ये जब भी प्रधानमंत्री बने ये अपनी दिमाग से बने हैं, मेहनत से कभी नहीं बने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 24 में बदलाव देखने को मिलेगा और महंगाई बेरोजगारी से जनता बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कभी नहीं मिलेगा। कभी बदलाव नहीं आया, ना कभी आएगा। और जो काम करने वाला मेहनती युवा है वो इसी गवर्नमेंट में सफल होगा और आगे बढ़ेगा। कांग्रेस में कोई आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कांग्रेस में घूस जाके सरकारी ऑफिस में जाके देखिएगा आप, आज इससे 8 साल पहले का आंकड़ा निकालेगा, हर इंसान परेशान था। हर इंसान जो पैसा खिला के उससे सारा काम होता था, आज कहीं नहीं होता, कहीं कोई धमाका नहीं होता, कहीं धमाका आपने सुना। और बॉर्डर पे जो सिपाही खड़े हुए हैं वो मुंह का जवाब देखिए आते हैं उनको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस वो हमारी सेना देश की पिट रही है। पता नहीं किस बुद्धि से काम करते हैं, या तो उनके पास दिमाग नहीं है या उनके पास आंखें नहीं है, मतलब दोनों ही नहीं है उनके पास। सामने कि सेना कमजोर हो गई है मोदी जी के आने से। सेना कहाँ है, कोई कमजोर नहीं। सेना जो है वो इतनी मजबूत है कि कोई भी राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी एक इंसान जो मर चुका है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए कि वो नेपाल गए किसी की मृत्यु पे, उनके लिए कुछ लिखना था, फोन में देख के जो मैसेज उनको व्हाट्सएप से मिला था उसको देख के लिख रहे थे, अच्छा ये लिखना है। उनको वो लिखना नहीं आता कि कहीं मर गया तो उसके लिए अच्छे शब्द कैसे लिखे जाए, वो उनको वो तक नहीं पता। तो उनसे कैसे उम्मीद करेंगे आप बताइए। लाखों में भीड़ चल रही है, यदि भीड़ वोटों में तब्दील होगी तो देखिए लाखों में, सुन लीजिए, लाखों में भीड़ चल रही है, लेकिन करोड़ों की भीड़ मोदी जी के साथ में है, समझ लीजिए ना। लाखों की चल रही होगी मानते हैं, लेकिन करोड़ों की भीड़ जो है वो मोदी जी के साथ में है और रहेगी। मोदी जी के साथ तो ऐसा। आपका नाम क्या होगा? बता दो दिया भाई, कितनी बार बताऊंगा मैं। आपका नाम क्या है? मुकेश मेहता।
कैसे देख रहे हैं वर्तमान सरकार को? वर्तमान सरकार तो बहुत अच्छी है। ऐसी सरकार आज से पहले आनी चाहिए थी। अगर आप पहले 60 साल पहले आई होती तो आज होता उसका देश का नक्शा कुछ अलग होता। बल्कि आज अगर ये राहुल गांधी अगर दोबारा आ गए तो यहाँ तो समझो कि देश गुलाम हो जाएगा। देश गुलाम हो जाएगा राहुल गांधी के आने से। गांधी के आने से कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। 60 साल में जो नहीं दे पाए, जो 60 साल में नहीं दे पाए, वो आने वाले क्या देंगे? मोदी जी ने किसानों के लिए ट्वेलों पे जो ट्वेल होती हैं सिंचाई करने के लिए, उन पे भी बिल के मीटर लगा दिए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रभाव देखने को सर गांव में जाके देखिए, हर साल किसान परेशान है। हर साल किसानों को भत्ता मिल रहा है, ठीक है। जो बूढ़ी लेडीज है उनको पैसा मिलता है हर महीने, ठीक है। कुछ को कटाई का मिलता है पैसा, पेंशन जो मिलती है, पेंशन तो या तो विधवा पेंशन मिलती है या 60 साल पेंशन मिलती है, 2 ही पेंशन मिलती है। इससे पहले कहाँ मिलती थी पेंशन? उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले वहाँ से चलता था, लेकिन राजीव गांधी ने पूछा था ना, बोलते थे ना कि वहाँ से चलता है लेकिन पहुँच नहीं पाता। अब पूरा पहुँचता है जी वहाँ तक। उसके बाद टॉयलेट के पैसे अलग से मिलते हैं, खाद के पैसे उनको अलग से मिलते हैं, बीज के पैसे उनको अलग से मिलते हैं। खाद के पैसे किसी को नहीं मिलते। हर साल जो पैसा मिल दिया है, किस लिए पैसा दिया जा रहा है? आपको खेती करने के लिए पैसे दिया जा रहा है ना। किसान के पास पैसा कहाँ था पहले? तो उसी तरीके से ओ भाई साहब बाबा आप जाइए, ठीक है ना। तो आप हकीकत जाके गांव में पता कीजिए, ठीक है। उस गांव में मत चले जाइएगा। जी को कह रहे हैं कि इन्होंने जो है एयरपोर्ट भेज दिया, लाल किला भेज दिया। देखिए देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये बेच दिया। वो बिल्कुल वो बेचा नहीं है, वो बेचा नहीं है। उसको उस जगह पे दिया है जहाँ पे उसका डेवलपमेंट चल रहा है और समाज के लिए जो सही है। सरकारी गवर्नमेंट, सरकारी मुलाजिम जो पहले हुआ करते थे, उनका काम लूट खसोट का ही था। कह रहे हैं कि 2014 से पहले सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और आज 1050 रुपए है। अगर 2000 भी हो जाएगा तब भी हम सरवाइव करेंगे, हम करेंगे उसको। 2000 रुपए होने आप हाँ जी इधर आइए भैया। आप भी बता सकते हो, आप भी ज्ञानी आदमी है यार। मैं बताऊं जी क्या बताऊं? हाँ भाई, आप माइक मत पकड़िए, माइक। हाँ भाई साहब क्या करे हो? ये जिंदगी में देखा तुमने, ये जिंदगी देखा कैमरा बंद हो चुका है, कैमरा वह जिंदगी चुका जानता है। आप लोगों ने ये गरीब आदमी के कहाँ जाए? पब्लिक की दुनिया है, देख रहा है, आपकी सेवा देख रहा है, आपकी सेवा है। क्या कहना चाहते हो आप? आप कहना चाहते हैं, मैं कह दूंगा। क्या कहना चाहते हो? मैं पहले पब्लिक देख रहा हूँ, दोनों पब्लिक है, ये पब्लिक है। आपको ये द्वारे पे आप तुम कह रहे हो किसी गरीब को ये बताओ, अपने पैसों से एक कपड़ा भी लेकर दे दिया, बेचारे गरीब खुद मरते ना है। इससे पैसा बेचा जानते हो, कई फसल काट दिया, कब पड़े ये क्या करेंगे? अरे केजरीवाल सवाल उठाओ ये। सोने का बस। बंगाल से आए हैं, कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को? मेरे को समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? इधर हो जाइए कैमरे के साथ। भारत जोड़ो, भारत टूटा कब जोड़ेगा? कह रहे हैं कि भारत टूट चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तो वो सही कर दे। अच्छा कर रहे तो हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जा रहे हैं। आपने देखा है पैदल जा रहा है? हाँ, एक इंसान जा रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं। आज उन्होंने जैकेट भी पहन ली है, कश्मीर में ठंड ज्यादा है ना। आ गया ना ठिकाने पे। अच्छा कैसे ठिकाने पे आ गया? बोलता है ठंडा नहीं है तो जैकेट क्यों पहना कश्मीर में? नहीं वहाँ पे काफी ठंड रहती है, बर्फ पड़ती है ना। इधर क्या पड़ते है? अच्छा इधर इतनी बर्फ नहीं पड़ती। इधर नहीं पड़ती, ठंडी तो पड़ते है। अब भी पहना है, मैं भी पहना हूँ, तब पागल है क्या हम लोग? जैकेट पहना है पागल है? आइए भैया, पागल है। तो कैसे देख रहे हैं, कितना संतुष्ट है सरकार से? महंगाई बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी तो होगा ही। 140 करोड़ का आबादी है, समझो 140 करोड़ का आबादी है। अगर बोलेगा महंगाई है, कोई भी सरकार चाहे कोई भी आओ, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। अच्छा अगर सबको नौकरी दे सकते है तो लाल किला में झाड़ू कौन मानेगा? लाल किला तो बेच दिया है पूरा, प्राइवेट हाथों में दे दिया। मोदी का पापा जी का है क्या? बेच दिया। उसका बाप का मुगल साम्राज्य करके गया लाल किला, तो लाल किला बेच दिया क्या? मोदी ने बेच दिया क्या? उसका पापा का है क्या? बेच दिया, हाथों में दे दिया। कहते हैं अडानी अंबानी को बेच दिया सारी चीजें। अडानी अंबानी को दे दिया, वो भी तो दे रहा है। 20-25 करोड़ का आदमी का नौकरी दे रहा है। किसको? पब्लिक को नौकरी तो दे रहा है ना? नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है? उसको कंपनी में काम तो कर रहे हैं आदमी। अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या?
ऐसे भारत जोड़ो यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा 24 में? कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो तो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए बस। और क्या, पैदल यात्रा 8 साल तो कांग्रेस ने राज किया, क्या किया, क्या किया? इतना हाईवे बन रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है, वंदे भारत बन रहा है, चल रहा है, तो और क्या चाहिए आदमी को? रोजी रोटी सबको तो कमाना है। ये देखो कितना पब्लिक है, सब कांग्रेस का कहना है कि ये पहले से ही यानी शिलान्यास कर रहे हैं, जो कार्य पहले हमने कार्य योजना में चढ़ाए हुए थे उन्हीं का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह क्या कर रहा था? विकास किया है ना, हाईवे कह रहे हैं कि हाईवे हमने बनाए हैं सारे। तो फीते क्यों नहीं काटा? उसने हाईवे बनाया तो फीते क्यों नहीं काटा? सरकार नहीं आई ना, सरकार नहीं आई ना। सरकार क्यों नहीं आया? पब्लिक तो जान गया जे इसका काम पे नहीं है, 60 साल राज किया, कुछ किया ही नहीं। आगे आपको क्या लगता है, जैसे भीड़ लाखों में दौड़ रही है राहुल गांधी के पीछे, यदि भीड़ वोटों में तब्दील होती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? वो जिंदगी भर नहीं बनेगा, वो तो पप्पू है, अभी भी नाबालग है, बोल रहे 53 साल का है, बोलता है नाबालग है। नाबालिग कहाँ है? नाबालग है वे, जुआ कहाँ है? वो खुद है संसद पे जाके बोलता है मैं पप्पू है, अक्का वर्ल्ड देख रहा है, उधर जाके बोलता है मैं पप्पू। पप्पू कब बोला उन्होंने? पप्पू बोला ना, जनता बोलती है। नहीं, वो खुद बोला। क्या बात करो आप, मीडिया वाला होके देखा नहीं? वो तो बता रहे हैं कि बीजेपी मुझे पप्पू बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद बोला, आपने कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो तो बोलेगा ही। उसका जीजा जी कितना करोड़ का मालिक है, कहाँ था आज से 20-25 साल? कौन जीजा? उसका बहन का पति जीजा, जो रॉबर्ट बांध रहा है, रॉबर्ट बांध रहा, वो कहाँ था? आज कितना करोड़ का मालिक है वो? कह रहे हैं कि मोदी जी ने सारे गुजराती बना दिए, सारे उद्योगपति बना दिए, सबको उद्योगपति बना दिया, काम होगा, आदमी काम करेगा। लोन माफ कर दिया कई करोड़ों रुपए का, तो वो भी तो किया। ची पीताम्बर अब जेल क्यों काटा? वो तो वित्त मंत्री था, वो तो जेल क्यों काटा? गलत किया तभी तो कटा। अच्छा, अगर मोदी को एक बात अच्छा लगता है, उसका परिवार बात नहीं है। 14 साल में गुजरात में मुख्यमंत्री था, ना भाई था, ना बहन था, ना उसका मम्मी था, कौन था? कोई ना था पार्टी में, उसका खुद अकेला ही था। और कांग्रेस में देखो खानदानी है। अच्छा, जब से देश स्वाधीन हुआ खानदानी में है। खानदान बदलना चाहिए, आदमी को समझना चाहिए। जो बदल तो रहे हैं उन्होंने, अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या बदल है? उसका मम्मी है, उसका बहन है, खड़गे जी को घोषित कर दिया। खड़जी तो पुटकुतली है। क्या रिमोट कंट्रोल। क्या नाम हो आपका चाचा? मेरा नाम स्वतंत्र सहगल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? आई बिलोंग टू आगरा। आगरा से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे खड़गे जी रिमोट हैं? बिना सोनिया के कुछ काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कुछ नहीं करते। क्या कर रहे हैं ये देखो, क्या आप समझते नहीं है? सब आदमी समझते हैं इस बात को। लेकिन आप मेरे मुंह से खाम का गलत बात मत निकलवाइए, लेकिन समझते सारे हैं कि दे आर द कम्प्लीटली रिमोट। कह रहे हैं कि 8 साल में सब चीजें बर्बाद कर दी मोदी जी ने। क्या बर्बाद कर दिया है? कहीं दिल्ली से बाहर निकले हो कभी? किसी गाड़ी में, किसी कस्बे में, किसी शहर में जाकर देखो। जा रहे तो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल। अरे वो पैदल चलना क्या है? मेरी बात सुनो, उसमें निकलो तो सही। देखो शहरों की, कस्बों की क्या व्यवस्था हो गई है। दिल से कहोगे, ऊपर से विरोध करना है तो बेशक गाली करते रहो। 4 भाई हो घर में, हैं? कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया। वो जो पीछे रह गया वो उसका विरोध करेगा, तूने ये किया, वो किया। महंगाई, बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं? कहाँ है? मेरी बात सुनो, जिसकी तनख्वाह, एक मिनट, सिलेंडर जिसकी तनख्वाह 2005 में 4000 थी, आज 70,000 80,000 तनख्वाह है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का है। 400 का सिलेंडर था, और सब्सिडी भी मिलती थी उसमें। उस वक्त जो सिलेंडर पे कीमत थे, उसकी कमाई थी, और आज की कमाई की देखो ना। आज एक रिक्शा वाला भी 1000-1500 से कम नहीं कमाता। एक मिनट, एक सब्जी की ठेल वाला 2000 रुपये कमा कर जाता है, 60,000 रुपये होते हैं। इनकम टैक्स नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। उसके लिए क्या महंगाई है? किसी के लिए कोई महंगाई नहीं है। और उसके बाद राशन आप ईमानदारी से देखो तो 90% तो नहीं, लेकिन 70% लोग बाग उस राशन को उसी दुकानदार पे बेचते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? सरकार ने क्या नहीं किया? क्या कर ले? क्या आप सोचते और इससे क्या उम्मीद करते हैं? कह रहे हैं अडानी अंबानी को सब चीजें बेच दी।
तुमने खरीदी, किसने खरीदी? किसी खरीदार का नाम तो बताओ। उद्योगपति बना दिए, कर्जा माफ कर दिया। एक सेकंड, क्या दुनिया में, एक मिनट, आज आप ये कर रहे हो, कल को आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप यदि 50 लाख के आवाज हो जाते हो तो इसका मतलब है आपने लूट के खाया या अपनी खुद कमाई मेहनत से कोई नहीं कमाता, अपने दिमाग से कोई नहीं कमाता। ये बेकार की बात। कह रहे हैं कि गुजरातियों का सारा कर्जा माफ कर दिया सरकार बेकार की बात। यदि वो पैसा युवाओं के लिए लगता तो युवाओं को रोजगार मिलता। एक मिनट, बेरोजगारी कहीं उनके लिए जो मक्कार हैं, जो काम करना नहीं चाहते। मेरी नज़र में, मैं आगरा में रहता हूँ, कोई लड़का ऐसा नहीं है जो आज 22 साल या 25 साल का हो और जिसको 50,000 70,000 की नौकरी ना मिली हो। पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो काम ही नहीं करना चाहता, जो काम ही नहीं करना चाहता, वो कहता है घर पे बैठे मुझे मिल जाए। नहीं आएगा नहीं, कहाँ से बहाली होगी? बताइए। वैकेंसी सरकार देती ही नहीं है। 19 का फॉर्म भरा हुआ लोग अभी रेलवे का। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार है। कहाँ से आए? बिहार से हैं। मत बोलो उसकी। काहे नहीं बोलेंगे सर? सुन लो, हमारी बिहार की बिल्कुल आप स्वतंत्र, नहीं बोलेंगे। आप इसके लिए लालू नीतीश को जिम्मेदार कहिए। प्रधानमंत्री है मोदी। बिहार इंडिया से बाहर है, बिहार इंडिया से बाहर है। मोदी मेरा सरकार सर नहीं है। क्या बात करते हैं सर? मैं दिल्ली में भी 10 साल रहा हूँ। अब एक मिनट, अब मेरी बात बेटे आराम से सुनिए। मैं देखता था बिहार की जितनी गाड़ियाँ आती थी स्टेशन पर, 5,000 की नौकरी करने वाले वो बच्चे आते थे ना। और रेलवे के जो टीटी थे वो उनसे पैसा झाड़ते थे, उनकी अज्ञानता की वजह से 25 या 27 बार तो मैं लड़ा हूँ उनसे, रेलवे के टीटी से उनको बचाया है। एक मिनट, क्या उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें काम करना चाहिए, या इतना नहीं है कि वहाँ रोजगार के अवसर पैदा क्यों नहीं हो पाए? एक सेकंड, मैं एक बात करूँ, एक मिनट। तो सरकार पैदा नौकरी किसी को नहीं मिल सकती। एक मिनट, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे नहीं मिले, चल रहा किसी को क्यों नहीं मिलेगा? साहब ठीक है, हम आप मेरी बात को। नीतीश कुमार नीतीश कुमार कितने साल से है बिहार में? उद्योगपति लेके आया। कितने सब्जी वाले 70,000 महीना कमाते हैं? अंकल जी बोले सब्जी वाले कितना कमाते हैं? कितना सब्जी वाला 70,000 कमाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कितना कमाएगा? अगर सब्जी वाले 70,000 कमा लेगा तो जो सरकारी नौकरी करते तो वो कितना कमाएगा? वो तो सरकार का कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं दिया देश। अरे रोजगार क्या देगा? बिहार में तो नीतीश कुमार एक हो गया, चोर भाई हो गया, तो कैसे कमाएगा? क्या बोल रहे हैं? रोजगार बेरोजगार की बातें बंद कर दीजिए। सिर्फ बात कीजिए हिंदू मुस्लिम, देख लो वही आगे देखो धर्मवाद, राम वो लोग खुद करते हैं। अजय राम मंदिर में भैया बात मत करिए, बेरोजगारी तो है ही नहीं। एक नंबर का बात बोला है। भैया 2015 में रेलवे क्वालिफाई किया हूँ, अभी 2019 में क्वालिफाई करके जा रहा हूँ बिहार। पीटी मेंस दोनों 19 का भरा हुआ फॉर्म है, 24 तक ज्वाइनिंग नहीं है। हमारा उम्र सरकार लौटाएगी? बताइए। हम जो मेहनत किए हैं, पैसा मेरा गार्जियन खर्च किया है, हमारा उम्र सरकार लौटाएगी? एक एग्जाम नहीं, कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सब सर्टिफिकेट दिखा सकते। बताइए, ये क्वालिफाई यानी नंबर भी आ गया इनका, और जब भी नौकरी बात करिए सरकार में, समझ गए? देखो एक बात है, कोई मुद्दा नहीं है। कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है इस सरकार में, क्या मेडिकल कॉलेज खुला, आप गिना दीजिए। देश का विकास किससे होता है? एजुकेशन से, और एजुकेशन को जड़ से खत्म करने की योजना बनाती है ये सरकार। हम 2014 में जो मोदी खिलाफ बोलता था उससे लड़ते थे। मेरा अपना भाई रेलवे में है, जो मोदी खिलाफ बोलते थे कि नहीं मोदी को वोट मत दो, हम गेट तक बोला मत दो, हम उनसे लड़कर मोदी को वोट दिए। और वो देने के बाद जो पछतावा हुआ है, हमको नहीं लगता इस जन्म वो पछतावा भूलेंगे, समझ गए? हो रहा है मोदी जी। सिर्फ धर्म छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, एक बात बताने बोल दीजिए, बोल देगा तो बुझ जाएंगे। काम की बात करिए, रोजगार की बात करिए। वही तो पूछ रहे हैं भाई से, कुछ कहना चाहोगे भाई की बात पे? ओ लालू जी चोर थे, लालू सरकार में रेल मंत्री फायदे में था, रेल मंत्रालय फायदा में था। सुनिए सर, सुनिए, लालू सरकार घोटाला करके फायदा देता था, और इस सरकार देश हित में आपको सिर्फ चुत्तर रोपने का 50 रुपया लेता है प्लेटफार्म पर। बताइए,
और तैयो रेल घाटे में है। रेलवे प्राइवेटीकरण के अंतर्गत जा रहा है, रोजगार मारा जा रहा है। इनसे सवाल ले लेते हैं, क्या क्या कहना चाहोगे इनसे? और बात करते हैं, एक मिनट रुकिए। जा रहे हैं भैया, हम घूमने वो बिहार का रहने वाला है, लौट रहे हैं। बिहार का कह रहे हैं कि क्वालिफाई हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिली। ज्वाइनिंग बचा मिलेगा, ऐसा नहीं है ये नहीं मिलेगा। 19 से मिल रहा है। बिहार का रहने वाला है तो बिहार में कितना उद्योगपति है, वो कौन का जमींदारी है? क्या बात, नीतीश कुमार कितना साल पे है बिहार में? नीतीश कुमार कितना साल पे है? 15 साल। तो 15 साल में साथ रहा है? किसके साथ? चाहे जो बीजेपी के साथ रहा 15 साल। के साथ किसके साथ गठबंधन तोड़ा है? जिसका भी अभी तो गठबंधन सुनो, जिसका भी साथ में था 15 साल था ना मुख्यमंत्री, कोई उद्योगपति के लेके आया? जब गठबंधन में थे बीजेपी भी तो साथ थी। सबसे